हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कुछ टफ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक सब समझा दिया था, फॉर्मूला सब समझा दिए थे। अब हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि थोड़ा टफ क्वेश्चन इस एग्जाम में गिरता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होता है तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे पहले तो आप क्या करना, क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए दर दिया हुआ आपको। ठीक है, तो आर देखिए 2 को दे दिया तो दोनों को घटा दीजिए। 15 माइनस 13 की यानी कितना हुआ आपका 2%। ठीक है, समय कितना दिया बाबू देखिए टी आपका दिया हो 5। सबसे पहले लिख लेना क्या क्या दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ 50 ब्याज 50 रुपये अधिक यानी कि ब्याज कितना है 50 रुपया है। यानी कि ब्याज यानी क्या होता है बाबू, साधारण ब्याज एक ही होता है। ठीक है, यानी एसआई कितना है बाबू आपका 50। ठीक है, बस आपको क्या निकालना, पी निकालना, मूलधन। ठीक है, पी मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको पी बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही ना होता है। एसआई कितना दिया बाबू 50 लिख दीजिए। P कितना दिया बाबू आपको देखिए तो P ही निकालना है आपको। R कितना दिया हुआ आपको देखिए बाबू 2 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना 5 है और भागा 100। ठीक है, अब देखिए ये इसको 20 बार में काटेगा, ये इसको 10 बार में काटेगा। अब ये 10 जो है ये 50 से जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 50 गुना 10 कितना हो जाएगा 500। यानी कि P कितना है बाबू आपका 500 रुपया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। ठीक है, इसको उतारिए हम लोग और इससे टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है तो धन क्या होगा। तो बाबू देखिए यहाँ क्या क्या दिया, प्लस को लिखना। दर दिया हुआ है यानी आर बराबर कितना 10% है, लिख दिए। समय कितना दिया बाबू देखिए, समय 2 को दिया हुआ 9 और 5, तो बस घटा दीजिए 9 और 5 को। कितना हो गया समय 4 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए साधारण ब्याज का अंतर, ये साधारण ब्याज ही है। यानी कि एसआई कितना दिया हुआ हमारा देखिए तो 100 रुपया। क्या निकालना आपको, पी निकालना, पी क्वेश्चन मार्क। यानी कि पी एसआई बराबर क्या होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सो रख दीजिए, यानी कि एसआई कितना हो गया बाबू आपका 100, पी कितना हो गया निकालना है आपको। दर 10 दिया हुआ, समय 4, ये 100। ठीक है, अब देखिए तो ये इससे 0 काट देगा। ठीक है, ये इससे 2 बार में, ये इससे 5 बार में। ठीक है, ये 2 ठीक है, अब इसके पास ये चल जाएगा यानी कि 100 इंटू 5 बराबर 2 इंटू पी। ठीक है, अब देखिए दो क्या करेगा, इसको काट सकता है 50, यानी कि P बराबर कितना बाबू 250 रुपया। P बराबर कितना, मूलधन कितना हुआ 250 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए हम लोग इससे और टॉप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा दिया होगा, गुना गुनी दिया होगा, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना। देखिए क्या निकालना, समय निकालना। यानी कि टी बराबर क्या लेंगे n-1 इंटू 100 बाय टी। ठीक है, सॉरी क्या निकाल आर। ठीक है, इसमें देखिए आपको आर भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है, यही फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, अगर टी पूछा है तो यहाँ पर आर रख दिए, अगर आर पूछेगा तो यहाँ टी रख देंगे, कुछ नहीं करना है। और एन यहाँ क्या होता है वो गुना गुनी होता है। देखिए यहाँ कितना गुना बोला 2 गुना, यानी एन बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 - 1 इंटू 100। आर कितना दिए बाबू देखिए तो आपका आर 5 है। ठीक है, ये इससे 20 बार में काट देगा, यानी कि 20 2 में से गए 1 गुना 20 कितना होगा बाबू 20%, यानी कि ना 20 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका 20 वर्ष। देखिए तो यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 20 वर्ष ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ नीचे देखिए क्या बोला है, कोई धनराशि ब्याज पर 5 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ दर निकालना या समय निकालना था, सेम चीज़ लगेगा, कोई इसमें अंतर नहीं है।
तो यानी दर बराबर क्या लिखेंगे, r बराबर n माइनस 1 इंटू 100/t। यही हमेशा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। n कितना बाबू 3 है, देखिए 3 गुना बोला ना, तो n कितना हो गया 3 माइनस 1 इंटू 100 और t कितना निकालना दिया बाबू, देखिए तो t 5 दिया हुआ, ठीक है। ये इसको 20 बार में काट देगा, ठीक है। और ये 3 में से 2 गुना 20 कितना हो जाएगा बाबू 40, यानी कि r आपका कितना हो जाएगा बाबू 40%। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया, ठीक है। इसको उतारिए, इससे टॉप क्वेश्चन लोग और सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उस धनराशि को 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा। बाबू यहाँ पर 2 का गुना गुनी है, यानी कि n1 कितना दिया हुआ आपको 2, n2 कितना दिया हुआ आपको 6 और t कितना दिया हुआ आपका 10, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, देखिए t दे दिया है, आपको t ही निकालना है, ठीक है। कितना दिया निकालना आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर रूल होता देखिए क्या होता है, तो इसको बड़ा टी मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा टी समय के लिए। तो बड़ा टी बराबर क्या होगा n2 माइनस 1 n1 माइनस 1 इंटू टी। बस यही छोटा सा फॉर्मूला करना है। n2 कितना 6 है, ठीक है, और n1 कितना 2 है 1 है, और t कितना है बाबू आपका 10 है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 5 नीचे 1 ऊपर 10, यानी कितना हो गया बाबू 50 वर्ष, यानी t1 कितना हो आपका 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको उतारिए, हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में वो 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपका n2 कितना दिया हुआ बाबू आपका 4, n1 कितना दिया हुआ आपको आपका 2 गुनी है तो 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका r कितना दिया हुआ है छोटा 10, आपको बड़ा r निकालने के लिए बोला है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको अगर 2 बार दिया हुआ है तो आप समय से आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, दर निकालना। तो r बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला n2 माइनस n1 n1 माइनस n1 गुना छोटा r, बस लास्ट में इसको 2 से डिवाइड कर देना r को, बस यही ठीक है। n2 कितना है आपका, देखिए तो 4 है, n1 कितना आपका n1 2 है 1 है, 10 कितना r कितना 10 है 2 है, इसको 5 बार में काट दीजिए, ठीक है। ये कितना हुआ 3, ये 1, ये 5, यानी कि कितना हुआ आपका 15%, यानी कि बड़ा r कितना आ जाएगा 15%। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।